डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। कि जब भी एमएस वर्ड को आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे यही एक फ़ॉन्ट नज़र आता है, इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और नज़र नहीं आता। तो इसको हमने चेंज कैसे करना है, उसके साथ हम टेम्पलेट्स ऐड करने के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कस्टम स्टाइल हम ऐड करने के बारे में आज इस लेक्चर में सीखेंगे। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको इसमें डिटेल के साथ पढ़ाने जा रहा हूं इन तीनों कमांड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अपनी मर्ज़ी का हम फाउंड कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप टाइप करें कि मैंने यहाँ पे ये डाटा राइट किया और डाटा राइट करने के बाद देखिए ये उसी स्टाइल में डाटा आपका यहाँ पे लिखा गया। अब इसको मैंने चेंज कैसे करना है बाय डिफ़ॉल्ट कि हमेशा जो है ना ये वाला फ़ॉन्ट ना हो बल्कि मेरा अपना फेवरेट फ़ॉन्ट कोई भी इसमें यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस जगह पे क्लिक करने के बाद अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। इसमें देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हमारे पास हैं, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एरियल फ़ॉन्ट, एरियल या एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट करें। एरियल मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अगर आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 14 कर लिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बल्कि 14 हम यहाँ से करेंगे, 14 मैंने कर लिया और उसके बाद इसे रेगुलर कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद दिस डॉक्यूमेंट या ऑल डॉक्यूमेंट ये आपने डिसाइड करना है कि सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे ये सेटिंग रहे या तमाम आने वाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो। तो फिलहाल दिस डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं, ओके क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे फाउंड हो गया एरियल, साइज़ हो गया 14 और उसके बाद देखिए बाकी आप जो भी आप टाइप करेंगे वो आपके उसी स्टाइल में आपके पास लिखा जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, टाइप कर लेते हैं और उसको टाइप करते हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल या एम एस पावर पॉइंट। तो आप देखिए आपका वही स्टाइल है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे कस्टम स्टाइल ऐड करने के बारे में। तो इसी के लिए हम होम टैब पे आएंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने इस एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले प्लस पे क्लिक करना है न्यू स्टाइल के ऊपर और न्यू स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आपने स्टाइल को यहाँ पे नाम देना है कि आप न्यू स्टाइल किस नाम का बनाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने FCARYK लिखा और उसके बाद आपने देखना है कि पैराग्राफ स्टाइल चाहिए, कैरेक्टर स्टाइल चाहिए, टेबल स्टाइल। तो फिलहाल हमें पैराग्राफ स्टाइल चाहिए और उसके बाद यहाँ पे फाउंड हम यहाँ पे कर लेते हैं इसमें एरियल ब्लैक और साइज़ हम इसका कर लेते हैं यहाँ पे 22 और उसके बाद कलर अपनी मर्ज़ी का हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने करेक्टर जो स्पेसिंग है उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेंटर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ओनली दिस डॉक्यूमेंट की सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो या तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो। तो फिलहाल यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओके पे और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल देखिए आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुका है जो स्टाइल आपको चाहिए था। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि आइंदा जब भी आपने यहाँ पे कुछ भी राइट करना है तो इस तरह का स्टाइल बनाने के लिए आपको बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी अब राइट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया MS वर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कर दिया। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो यही स्टाइल ऑटोमेटिकली सेंटर में भी हो जाएगा, फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे स्टाइल भी हम ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे टेम्पलेट्स को ऐड करने के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमने लेआउट पे आना है और यहाँ पे हम पेपर साइज़ हम इसे देते हैं। जैसे मैंने A4 साइज़ दिया, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर ली, मार्जिन यहाँ पे नॉर्मल करते हैं और आफ्टर स्पेसिंग यहाँ पे 0 कर लेते हैं। किसी भी किस्म का टेम्पलेट्स आप बनाकर यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे लेटर पैड का टेम्पलेट्स बनाकर यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद फिर आपने शेप पे आना है, शेप पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी एक आध शेप हम इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं लेटर पैड के लिए। राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पॉइंट पे। आपके पास ये ब्लैक कलर के पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। राइट क्लिक करना है, डिलीट पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं इस तरह से। देखिए इसका साइज़ इस तरह से अपनी मर्जी से हम सेट करते हैं और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस कर लें या फिर कंट्रोल C और कंट्रोल V भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ, इसकी कॉपी बन जाएगी। इसको उठाकर ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी कलर इसमें अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अगर आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इंसर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और कोई भी स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
ऐड कंपनी नेम और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट भी बड़ी आसानी के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद कंट्रोल डी में प्रेस कर लेता हूँ, इसकी भी एक कॉपी बन जाएगी। और फिर उसके बाद शेप फॉर्मेट पे हम आते हैं और यहाँ पे ये वाला स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं कंपनी स्लोगन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद मज़ीद इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि स्लोगन छोटा सा यहाँ पे ऐड हो जाए। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इंसर्ट पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे शिफ्ट के साथ मैंने एक शेप यहाँ पे इंसर्ट कर ली। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें कोई भी इसका कलर इसमें अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर कोई भी कलर इसमें अप्लाई कर लिया। जैसे हम ये वाला स्टाइल इसमें अप्लाई कर लेते हैं ग्रीन, और यहाँ पे कर लेते हैं ऐड लोगो, यानी लोगो यहाँ पे ऐड करना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करके एंटर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे टाइप करते हैं रेफरेंस नंबर, शिफ्ट कॉलन और अंडरस्कोर यहाँ पे दे देते हैं। फिर आपने डबल एंटर करना है, फिर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डेट, शिफ्ट कॉलन और अंडरस्कोर यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद पेज के एंड में चले जाते हैं। इंसर्ट पे आपने आना है, फिर इसके बाद यहाँ पे शेप पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लेनी है। इस तरह से अपनी मर्जी से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। फिर इसके बाद मैं इंसर्ट पे आऊँगा, उसके बाद मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और उसके बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके एक बॉक्स हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे ऐड एड्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं एड्रेस या वैसे एड्रेस लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाकर हम यहाँ पे इसमें टाइप कर लेंगे कॉन्टैक्ट, यानी यहाँ पे लिख लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, शिफ्ट कॉलन देंगे और इस बॉक्स का साइज़ हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे शेप पे आते हैं, इसको हम कर लेते हैं नो फिल। फिर इसके बाद शेप आउटलाइन पे आते हैं, इसको कहते हैं नो आउटलाइन। और उसके बाद फॉन्ट का कलर यहाँ पे हम चेंज कर देंगे और इसको आपने होम पे क्लिक करके इसको आपने बोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड हो जाएगा। बाकी इसमें आप वेबसाइट देना चाहते हैं या ईमेल देना चाहते हैं वो भी सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लेटर पैड डिज़ाइन हो चुका है। अब इसको हम एज अ टेम्पलेट्स हम यूज़ करना चाहते हैं कि दोबारा जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमने टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करना है और बाकी आपके पास ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो इसको सेव कैसे करना है, फाइल पे आना है, सेव एज पे हम आएंगे, ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एज टाइप में आपने आना है और यहाँ पे आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है इसमें टेम्पलेट्स का, जैसे कि आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे नज़र आ रहा है वर्ड टेम्पलेट्स। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद आपने इसको नाम दिया, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे लेटर पैड या जो भी नाम है, इसका फॉर्मेट पड़ेगा .x। तो यहाँ पे इसमें टाइप कर लेंगे, इसके अंदर हमने यहाँ पे ले लिया इसका नाम इसमें ऐड कर लिया, लेटर हेड कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। अब इस फाइल को यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद इस फाइल को दोबारा से अगर आपको ओपन करने की ज़रूरत पड़े यही टेम्पलेट्स, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने पर्सनल पे आना है और ये लेटर हेड आपके पास पड़ा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया देखिए ऑटोमेटिकली वही लेटर पैड आपके पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब वहाँ पे टेम्पलेट सेव है, आप हज़ारों बार उसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे इसमें आएंगे, कंपनी का नाम चेंज करेंगे और बाकी डाटा जैसे है वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और बस आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, फॉन्ट वगैरह जो चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया MS वर्ड के अंदर कि आपने डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स को चेंज कैसे करना है, उसके अलावा न्यू स्टाइल कैसे ऐड करना है, और उसके अलावा हमने बात की टेम्पलेट्स को बनाकर उसको हम सेव कैसे करवा सकते हैं टेम्पलेट्स की गैलरी में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।